कहानी है पेंडोरा नाम के ग्रह की, जहाँ पर जेक सुली, नटोरी और बाकी नावियों ने मिलकर धरती से आए लोगों को मार मार के भगा दिया और अपने ग्रह की रक्षा की। वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद होने नहीं देना चाहते थे। जेक को डॉक्टर ग्रेस की शरीर से या उनके अवतार से एक बच्ची मिली जिसका नाम उन्होंने किटी रखा, और जेक ने अपने पहले बेटे का नाम निटेम रखा। वहाँ पर लोगों का मानना था कि हमारी जिंदगी ईवा नाम की देवी से देन है और हमारी हर सांस पे इस देवी का हक है। एक अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी जीने लगा। अब उसके कुल मिला के 4 बच्चे हुए। इंसानों के जाने के बाद उन्हें कर्नल का एक बेटा मिला। क्योंकि वो बहुत छोटा था तो उन्होंने उसकी देखभाल की और उनका पालन पोषण किया, और कर्नल के बेटे का नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो भी जेक के बच्चों के साथ खेला करता था और उन्हें ही अपना परिवार मानता था। लेकिन नटोरी के लिए वो हमेशा एक एलियन था जो कि उसके बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसी के साथ जेक ने अपने बच्चों को लड़ने की कला भी सिखाई। वह सब लोग काफी खुश थे। लेकिन एक दिन वो देखते हैं कि आकाश में एक तारा है और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इंसान वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार वे काफी तैयारी से आए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से काफी कुछ सीखा था और उन्होंने फिर से उस जगह को खत्म करना शुरू कर दिया। और एक बार फिर हम एक अवतार को जागते हुए देखते हैं, और ये अवतार और किसी का नहीं, कर्नल का होता है, जिसको नटेरी ने इसके पहले वाले पार्ट में मार दिया था। इंसानों ने कर्नल का सारा इंफॉर्मेशन एक चिप में डाल दिया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जेक सुली को मारना। आए दिन इंसानों के काम में बाधा डालता था। जेक सुली बाकी नावियों के साथ मिलकर उस ट्रेन पे हमला करता है और उनसे सारी हथियार चुरा लेता है। वहीं पर हम उसके बेटे को देखते हैं जो अपने डैड के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए वो भी वहाँ पे हथियार को लूटने चले गए। लेकिन उसी दौरान हवाई हमले में निटेम घायल हो गया। लेकिन निटेम को कुछ भी नहीं हुआ और जेक उसे वापस घर पे ले आया। वहाँ पर बहुत सारे नावी छुप के रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने उनके घर को तबाह कर दिया था। वहाँ पर जेक अपने बेटों को काफी डांटता है क्योंकि उनके मना करने के बाद भी वे दोनों वहाँ पे गए थे। अब कर्नल अपने बाकी साथियों के साथ उस बेस पे पहुँचता है। वहाँ पे जनरल उन्हें बताता है कि जेक उनको काफ़ी परेशान कर रहा है और पेंडोरा किसी भी हालत में इंसानों के लिए बने तो उन्हें जेक को पकड़ना ही होगा। इसलिए उनकी आर्मी काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन पहाड़ों में उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। कर्नल उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला गया, जहाँ पर जेक के बाकी बच्चे भी वहीं पे थे। कर्नल वहीं पे जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी लड़ाई हुई थी। वहीं पर उसकी नज़र जेक के बच्चों पर पड़ती है और ये बात वो जेक को बता देते हैं। जेक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वे बच्चे वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कर्नल उन्हें पकड़ लेता है। कर्नल स्पाइडर को देख के पहचान जाता है कि ये उसी का बेटा है। वह उन्हें साथ में ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी जेक और उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों उन पर हमला करने लगते हैं और किसी तरह अपने बच्चों की बचाने की कोशिश करते हैं, और इसी बीच वो अपने बच्चों को बचा भी लेते हैं। लेकिन इसी बीच स्पाइडर पकड़ा जाता है और वो उसे लेकर अपने साथ चले जाता है। जेक अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अब उन्हें कहीं दूर ले जा रहा था, क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा गया था तो उसे डर था कि कहीं वो उसका पता न बता दे, जिससे उसकी बाकी फैमिली को खतरा पहुंचता। और इधर वे लोग स्पाइडर को काफी टॉर्चर कर भी रहे थे, लेकिन स्पाइडर भी किसी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए कर्नल उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे लालच देता है कि वे इसे वहाँ से बाहर निकाल देगा। इधर जेक अपने कबीले का एक नया मुखिया बनाता है और अपनी फैमिली को दूर लेकर जाता है, जहाँ पर इंसान उसे कभी ना पकड़ पाए। और बहुत सारे आइलैंड पार करने के बाद वो एक अनोखे आइलैंड पे पहुँचता है और वहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों जगह पे रहने के लिए सक्षम थे। वहाँ के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वे उन्हें देख के काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे काफी अलग दिख रहे थे। और थोड़ी देर में वहाँ का मुखिया भी आ जाता है। जेक उनसे आग्रह करता है कि वह उसे यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहने की परमिशन दे, लेकिन वहाँ का मुखिया उन्हें कहता है कि वे पानी में रहने वाले जीव है और वे यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। लेकिन जेक का मानना था कि वे वहाँ पे रहने के लिए तरीका सीख जाएंगे और वे उनसे आग्रह करता है कि वो उन्हें शरण दे। मुखिया उनकी बात मान लेता है और उन्हें वहाँ पे रहने की परमिशन दे देता है। वह अपने बेटे और बेटियों को कहता है कि वे इसे यहाँ पे रहने के तरीके सिखाए, और उसी पल वे वहाँ पे रहने का तरीका सीखने लगते हैं। सभी को शुरुआत में काफी दिक्कत हो रही थी पानी में रहने के लिए, लेकिन किटी आराम से रहने लगी पानी में। जेक भी पानी में रहने के लिए काफी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन शुरुआत में तो उसे भी काफी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल भी अपने लिए एक रान ढूंढने आया था,
ताकि वो भी पूरी तरह एक नावी बन जाए। और बहुत ही जल्द कर्नल भी एक इकरार चुन लेता है। जेक और उसके बच्चे धीरे धीरे वहाँ पर रहना सीख जाते हैं, लेकिन एक दिन वे किटी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद बच्चों में आपस में लड़ाई होने लगती है। बाद में जेक उन्हें कहता है कि उसे यहाँ पे रहना है, इसलिए वे सबसे दोस्ती बना के रखे। अगले ही दिन जेक का बेटा मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्ती का नाटक करके उसे एक जगह पर लेकर आता है। तो जेक के बेटे को कहता है कि वह यहाँ पे शिकार करते हैं, और कुछ ही पल में वे जेक के बेटे को अकेला छोड़ देते हैं। जैसे ही जेक के बेटे ने एक मछली को मारा, तभी वो देखता है कि वह यहाँ पे अकेला है और वे सब उसे छोड़ के चले जा चुके। तभी एक बड़ी सी मछली जेक के बेटे पर हमला करती है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए वह एक पत्थर का सहारा भी लेता है, लेकिन अब उसकी सांसें खत्म हो रही थी, इसलिए वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वह मछली उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी एक बड़ी सी व्हेल उस मछली को मार देती है। लेकिन उसकी सांसें खत्म हो चुकी थी, पर थोड़ी देर में वो देखता है कि वह जमीन पे आ चुका है। वह उस व्हेल का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। तभी जेक का बेटा देखता है कि उसके हाथों में एक हुक फंसा हुआ है, और जेक का बेटा उस हुक को निकाल देता है। अब ऐसा लग रहा था कि वह व्हेल उसको दोस्त मानने लगा है। वह व्हेल उसे वापस उस आइलैंड पर लेकर चले जाता है, जहाँ पर सब लोग उसका वेट कर रहे थे। मुखिया अपने बेटे को सजा देने के लिए कहता है, लेकिन तभी जेक का बेटा कहता है कि सारी गलती मेरी है। इस बात से दोनों बच्चों में काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है, और बाद में जेक का बेटा उन्हें बताता है कि कैसे एक व्हेल ने उसे बचाया जिसके ऊपर का फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे पहचान जाती है और वो बताती है कि उनको टुकुन कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पायाकन है, जिसे सबने अलग कर दिया है क्योंकि लोगों का मानना था कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नावियों को मारा था। लेकिन जेक का बेटा वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उस व्हेल ने उसकी जान बचाई थी। वह वहां पर पाइकन के पास गया और उससे पूछने लगा कि क्यों उसे अलग कर दिया गया। वह पाइकन उसे समुद्र की गहराई में लेकर चला गया, और इधर ही कर्नल अपने साथियों के साथ जेक की खोज में था। वह एक बहुत से बड़े जहाज में जाता है जो कि एक टुकुन का शिकार करने के लिए थी, और उसी जहाज की मदद से वो जेक को भी ढूंढने लगता है। और थोड़ी देर में वे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को टॉर्चर करके जेक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी जेक के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए कर्नल उनके गांव को जला देता है। जेक उसी आइलैंड के किसी किनारे में छुपा हुआ था, और मुखिया उसे बताता है कि वे उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जब गाँव के लोग जब कर्नल को कुछ भी नहीं बताते, तो कर्नल को एक आइडिया आता है। वे उसके इलाके के टुकुन को शिकार करने लगता है, ताकि ये देखकर गांव वाले उनकी ताकतों को जान सके। जहाँ पर जेक का बेटा रॉक्स पाइकन के बारे में जानने की कोशिश करता है कि क्यों उसे अलग कर दिया गया। रॉक्स उसमें देख पाता है कि कैसे इंसानों ने उस पर हमला किया, जिससे उसकी फैमिली खत्म हो गई और कैसे बाकी नावियों भी मर गए, लेकिन बाकी सब ने उसे ही किलर समझा। इधर इंसान अपने आधुनिक हथियार से बड़े से टुकुन को मार देते हैं, और उसको मारने के बाद उसके शरीर से कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल से इंसानों की उम्र बढ़ती नहीं थी, इसलिए वे काफी महंगा बिकता था। इंसान उस टुकुन को उसी आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ के लोग काफी दुखी होते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने वाले सभी लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वह सारे नावी लोग इंसानों से लड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन तभी जेक उन्हें कहता है कि वे इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि इंसानों के पास कई गुना आधुनिक हथियार है। और यहाँ पर रॉक्स को पाइकन की चिंता होती है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन रॉक्स के भाई बहन उसे वहाँ पे जाने के लिए मना करते हैं, और वह सब लोग उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगी हुई है, और वो सब लोग उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि हंटर की शिप आ रही है। रॉक्स सारी बात अपने डैड जेक को बताता है, और जेक बाकी नावियों को लेकर बच्चों के पास पहुंचता है। वे लोग बहुत मुश्किल से उस तीर को पाइकन की बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन अब हंटर उनके पीछे पड़ गए थे क्योंकि कर्नल उन्हें पकड़कर जेक के पास पहुंच सकता था। वह सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी में वो सब पकड़े जाते हैं। कर्नल अपने इकराम से पकड़कर उन्हें अपनी शिप पर ले आता है, और उन सबको कैद कर वह जेक को बुलाता है, और जेक अकेला ही उनकी तरफ जाने लगता है क्योंकि उन्होंने जेक को अकेला बुलाया था। पर तभी पाइकन उस शिप पे हमला कर देता है, और वहां पर चारों तरफ
तोड़फोड़ मचाने लगता है और ये देखकर जेक और उसकी सेना को हमला करने का मौका मिल जाता है और वे सब लोग उन पर टूट पड़ते हैं। नटेरी भी अपने एकरान पर बैठकर उन सब पर हमला करती है और तभी सारे बच्चों को बचा लिया जाता है। लेकिन फिर से वे लोग किटी को पकड़ लेते हैं और वह शिप भी अब टूटने वाली थी और किसी वक्त वह डूबने वाला था। और लड़ने के दौरान जेक के बड़े बेटे निटेम को गोली लग जाती है और उसकी मौत उसी समय हो जाती है। लेकिन अभी भी किटी कर्नल के कब्जे में थी, इसलिए जेक और उसकी पत्नी कर्नल को मारने के लिए वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही वे वहां के लोगों को घायल शेरों की तरह मारने लगते हैं और जेक और उसकी पत्नी इंसानों को बहुत बुरी तरह मारते हैं। लेकिन कर्नल किटी को चाकू की नोक पर रखकर जेक को हथियार फेंकने के लिए कहता है, लेकिन नटोरी स्पाइडर को पकड़कर स्पाइडर को मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जेक अपनी फैमिली को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद कर्नल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह शिप पलटने वाली थी, जिस वजह से वे सब लोग उस शिप में फंस जाते हैं। जेक किसी तरह कर्नल को मारकर उस पानी में फेंक देता है, लेकिन अब जेक की भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर नटोरी भी अपनी छोटी बेटी के साथ शिप में फंसी हुई थी, क्योंकि उसे भी वहां से बाहर जाने का रास्ता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नटोरी के पास किटी आती है, जो उसे सही रास्ता दिखाकर उसे बाहर लेके जाती है और जेक को उसका बेटा रॉक्स बचा लेता है। लेकिन तभी स्पाइडर को कर्नल दिखता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी उसे बचा लेता है। वे कर्नल भी स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसे मना कर देता है। वही मूवी की एंड में जेक के बेटे निटेम को ईवा को सौंप दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।